हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस। स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। मैं देव आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 7 और 8 मार्च 2022 करंट अफेयर दैनिक समसाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रतिवर्ष विश्व सिरवड़ दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व सिरवड़ दिवस की बात की गई है। ठीक है, 2 मार्च, 1 मार्च, 4 मार्च, 3 मार्च। तो विश्व सिरवड़ दिवस मनाया जाता है 3 मार्च, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है, 3 मार्च को। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा मनाया जाता है। और इस बार की थीम है जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, 2022 की विश्व सिरवड़ दिवस की थीम है जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ हेडक्वार्टर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब 2 मार्च की बात करें तो 2 मार्च को मनाया जाता है सिविल लेखा दिवस। मैं ये बता चुका हूँ, 2 मार्च को मनाया जाता है सिविल लेखा दिवस। 1 मार्च की बात करें तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 मार्च वाला। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा सही है, 3 मार्च। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने दक्षिण एशिया के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ए ऑप्शन वाराणसी, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन नई दिल्ली, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। ठीक है, नवाचार केंद्र स्थापित किया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किया है? नई दिल्ली, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, नई दिल्ली में। किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की बात आ ही गई तो इसकी स्थापना 1865 में हुई थी, यानी 17 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? ये नवाचार केंद्र खोलने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 5G तकनीकी को बढ़ावा देना। जो 5G तकनीकी है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही है, सी, यानी कहाँ? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि की है? ठीक है, अमेरिका ने किस देश के लिए? ए ऑप्शन भूटान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन यूक्रेन। तो अमेरिका ने अभी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन द्वारा कुछ अनुदान देने की बात की गई है, वो देने की बात की गई नेपाल को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, नेपाल। ठीक है, क्यों देने की बात की गई? क्योंकि नेपाल में 300 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर सड़क को अपग्रेड करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? 300 किलोमीटर सड़क का अपग्रेड करना, सड़क को, और ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण करना। ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेपाल की कैपिटल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। अब एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि सार्क का, किसका? सार्क संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा बी सही है, यानी नेपाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है? एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, इनमें से कोई नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, सौर ईंधन यानी सोलर पैनल से चलने वाली एयरलाइंस कौन सी बनी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन ऐसी एयरलाइंस है जो सौर ईंधन का उपयोग करने वाली है, वो भी कैसी? पहली है। ठीक है,
अब स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात आ गई है तो इसका हेड क्वार्टर की बात करें, हेड क्वार्टर है वाजाल में, वाजल, ठीक है। वाजल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक। सॉरी, इसका हेड क्वार्टर है, एक मिनट, इसका हेड क्वार्टर है वर्ने, वर्ने स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2002 को हुई थी, ठीक है। इसके सीईओ की बात करें तो सीईओ है डाइटर बैकवास। कौन है? डाइटर बैकवास। हेड क्वार्टर कहाँ है? बर्ने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी सही है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया? यानी ऑफिशियल पार्टनर की बात की गई। ए ऑप्शन है रुपे, बी ऑप्शन पेटीएम, सी ऑप्शन फ़ोनपे, डी ऑप्शन अमेजन। तो अगर हम लोग IPL की बात करें तो IPL का ये 15वां संस्करण है। कौन सा? 15वां संस्करण। कहाँ खेला जाएगा? मुंबई और पुणे में, मुंबई और पुणे में इसकी आयोजित किया जाएगा इसे, ठीक है। कितनी टीम भाग लेंगी? 10 टीम, जिसमें से 8 टीम पुरानी है, 2 टीम नई है। मैंने पहले ही बताया था 2 टीम कौन कौन सी हैं, लखनऊ और गुजरात, लखनऊ और गुजरात। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के कैप्टन हैं KL राहुल और गुजरात के कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या, ठीक है। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाइटल स्पॉन्सर है टाटा, ठीक है। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा। और ऑफिशियल पार्टनर किसे चुना गया? वो चुना गया रुपे को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। किसे चुना गया? रुपे को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए संचालक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। इसका नाम है ध्रुव, कवच, रक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम है कवच, ठीक है। सुरक्षा कवच नहीं, सिर्फ कवच, ठीक है। ये काम करेगी RFID सिस्टम पे। किस पर काम करेगी? RFID सिस्टम से काम करेगी, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक रेल इधर से आ रही है और दूसरी रेल इधर से आ रही है, तो इनके ऊपर ये एंटीना टाइप के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर फिट किया गया है RFID सिस्टम, ठीक है। ये सैटेलाइट को प्रसारित करेगी, ठीक है, और सैटेलाइट इस नेटवर्क से, और ये यहाँ पर, तो इन्हें एक निश्चित दूरी पर अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाएंगी, यानी एक्सीडेंट को रोकने के लिए इस कवच का, इस प्रणाली का परीक्षण किया गया। जैसे एक पटरी पे ट्रेन इधर से आ रही है, एक पटरी से इधर से आ रही है, तो एक निश्चित दूरी पर, ठीक है, ऑटोमेटिक अपने आप ये ट्रेन रुक जाएंगी। तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? कवच, ठीक है। ट्रेन सुरक्षा प्रणाली परीक्षण क्या नाम दिया गया? कवच, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में FATE ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? ठीक है, FATE की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। हेड क्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है हेड क्वार्टर? पेरिस फ्रांस। मेंबर कितने हैं? 39 मेंबर हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि टेररिस्ट को फंड जो दिया जाता है उस फंड को रोकने के लिए ये कार्य करती है, ठीक है। टेररिस्ट को फंड रोकने के लिए ये कार्य करती है। तो अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को शामिल किया गया। क्यों किया गया शामिल? क्योंकि टेररिस्ट का जितना भी पैसा है वो UAE की बैंकों में जमा होता है, क्योंकि वहाँ पर बैंक में टैक्स कम लगता है, इसलिए इसको भी ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है। और ग्रे लिस्ट में बहुत सारे देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अम्मा और वाहिनी योजना शुरू की गई है? ठीक है, अब अम्मा और वाहिनी योजना क्या है? अम्मा का मतलब है कि जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं उनको 20,000 रुपये हर वर्ष में 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, ठीक है। और वाहिनी
योजना का संबंध है कि जो 9th क्लास की बालिकाएं हैं, 9th क्लास में जो बालिकाएं हैं उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। तो इस योजना का शुभारंभ किया है सिक्किम ने, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, सिक्किम। किसने किया है? सिक्किम ने। सिक्किम के सीएम की बात करें तो सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग इसके सीएम हैं। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है गंगटोक। कैपिटल क्या है? गंगटोक इसकी कैपिटल है। ठीक है। नाथुला दर्रा बात पूछी जाए तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर शॉन वॉर्न का निधन हो गया, वह किस देश से? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो ये रहने वाले हैं न्यूजीलैंड के, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के। तो हाल ही में क्रिकेटर शॉन वॉर्न का निधन हो गया, वह किस देश के हैं? वह हैं ऑस्ट्रेलिया के, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये एक गेंदबाज थे, स्पिनर गेंदबाज थे। ठीक है, और इनका 52 वर्ष में निधन हो गया है। हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हुआ है। और ये टेस्ट और वनडे में दोनों को मिलाकर 1000 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, यानी इन्होंने 1000 विकेट लिए हैं। विश्व में ये सेकंड नंबर पर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। अब आप लोग पूछोगे फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है मुथैया मुरलीधरन। कौन? मुथैया मुरलीधरन फर्स्ट नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी सही है। कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया के। और इनका देहांत कहाँ हुआ है? देहांत हुआ है थाईलैंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया? बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। तो 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है सीआईएसएफ। ठीक है, सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, और इसके हेड कौन है? हेड हैं सीलवर्धन। कौन है? सीलवर्धन इसके हेड हैं। ठीक है, अब सीआरपीएफ की बात कर लें। सीआरपीएफ के हेड कौन है? हेड हैं कुलदीप सिंह। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी के हेड हैं संजय अरोरा। बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ के हेड हैं पंकज कुमार सिंह। ठीक है, सर्द हवा की बात करें तो सर्द हवा किसने चलाई? बीएसएफ का ये सर्द हवा एक अभियान है। ठीक है, ये आयोजित कहाँ किया गया था? आयोजित किया गया था गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद में, यानी गाजियाबाद में ही मनाया गया। अगर चीफ गेस्ट की बात करें तो चीफ गेस्ट थे अमित शाह, यानी गृह मंत्री। कौन? गृह मंत्री अमित शाह चीफ गेस्ट थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है डी। 53वां स्थापना दिवस किसने मनाया? सीआईएसएफ ने 53वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंस एनजी ने पहला समुद्री स्तरीय परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु। तो अभी परीक्षण जो किया है वो किया है पुडुचेरी में। कहाँ पर? पुडुचेरी में। ठीक है, अब हंस एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। क्या? एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। ठीक है, न्यू जनरेशन इसका मतलब है। इसको बनाया किसने? हंस एनजी को बनाया है नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड की अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो या फिर उसकी संस्था की बात करें, वो है बेंगलुरु में स्थित। कहाँ है? बेंगलुरु में, वहीं पर ये बनाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है वी ऑप्शन, यानी पुडुचेरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश भर में राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है? ठीक है, तो देश भर में राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार किसने किया है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा जो देवी हैं वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। कौन सी? केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। इन्होंने ही अभी आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए हैं। कितने लोगों को? 49 शिक्षकों को दिए गए हैं। ठीक है, किसके लिए? इसका उद्देश्य क्या था देने का? कि शिक्षा संस्थाओं में जो सुधार किए गए हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। 49 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया है हाल ही में। ये किसने दिया है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा देवी कौन है? केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं हमारी अन्नपूर्णा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में एसबीआई ने अपने उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? CS सेठी, नितिन चुग, अश्विनी भाटिया, आलोक कुमार। तो एसबीआई ने अभी हाल ही में उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में नितिन चुग को अपॉइंटमेंट दी है, यानी नितिन चुग को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी हमारा सही है, नितिन चुग। ठीक है, अब एसबीआई की बात आ ही गई तो एसबीआई बना कैसे, ये पूरी प्रणाली को समझते हैं। पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को इकट्ठा किया गया और बनाया गया इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक बनाया गया। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को, यानी 1 जुलाई 1955 को एसबीआई नाम बदला गया इसका। एसबीआई के हेड की बात करें तो वो हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के हेड हैं दिनेश कुमार खारा। और अभी हाल ही में उप प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? नितिन चुग को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी स्टेशन चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो अभी हाल ही में स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली के मयूर विहार में स्थापित किया गया। कहाँ? मयूर विहार में। इसमें एक साथ 5 गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। ठीक है, तो कहाँ? दिल्ली में, नई दिल्ली, यानी ऑप्शन ए हमारा है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है अश्विनी वैष्णव, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? इस टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन जो किया है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो आईटी सचिव हैं, कौन? आईटी सचिव हैं, आईटी सचिव के लिए नई तकनीकी को बेहतर तरीके से जानने के लिए, नई तकनीकी आ रही हैं उनको बेहतर तरीके से जानने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और टेक कॉन्क्लेव 2022 का ये तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। ठीक है, और इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने, क्योंकि अश्विनी वैष्णव संचार और आईटी मंत्री हैं, संचार और आईटी मंत्री हैं। इस बार की थीम की बात करें तो आप लोग नोट कर लें, इस बार की थीम है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, ये इस बार की थीम है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का आप लोग सुझाव चाहते हो, किसी भी तरह की चेंजमेंट चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।